ये देख इस तरह होता है, जिस तरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ही दीवार है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ से हवा निकलते है, वो भी कुदरती हवा है, वो ठंडी हवा है। ये और इसका छत इसी तरह है। और ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका भाई समीउल्लाह खान। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो मैंने भी नहीं देखा और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ। ये भी हमारे विलेज से ही थोड़ा सा दूर है। ये तकरीबन ये 5-6 किलोमीटर होगा। बिल्कुल पहाड़ के अंदर ही है और काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आप मेरे साथ रहिए और ये नज़ारा भी देखें। और मैं आपको ये आप नज़ारा देखें और हम लोग आगे सफ़र करते हैं। नाज़ा मेन पहुंच चुका हूं और ये मेरे पीछे नाज़ा मेन है। और यहाँ से पहले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोयला निकलता था, लेकिन अभी इसका बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है, बस गुजारे वाला हाल है। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ किस तरह रूटीन है और क्या हिसाब किताब काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप मेरे साथ रहिए। और ये है नाज़ा का मेन गेट। इसको नाज़ा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नाज़ा पाकिस्तान इसका नाम है। और ये नाज का मतलब यानी फ़ख्र, यानी पाकिस्तान इसके ऊपर फ़ख्र कर रहा था, इतना कोयला निकलता है इसके अंदर से। और ये अंग्रेज़ दौर का ही बना हुआ है माशाल्लाह। और ये जो मेन है ये सीधा ही में 5000 फुट सीधा ही में अंदर है। और इसके बाद जो शाखें बनी वो भी इस साइड पे एक शाख है, वो भी 5000 फुट आगे गया और ये काफ़ी दूर चला गया। ये अंग्रेज़ के दौर में ही बहुत दूर चला गया था। और ये फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं वो लेबर 30 लेबर इसमें काम कर रहे हैं। और 30 लेबर तकरीबन 10,000 फुट के अंदर काम कर रहा है। और काफ़ी अभी तकरीबन आधा लेबर निकल चुके हैं और आधा लेबर अभी बाकी है। और अब सोच देखो, ये पहले अंग्रेज़ के दौर में ये सब कमरे बने हुए और इसमें कितने लोग रहते थे। थोड़ा सा अगर आप सोचो, ये देखो कितना बड़ा सा सिस्टम बनाया हुआ था पहले। मैं आपको कुर्दी जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा। वहाँ छपरे हैं, छपरे के मशहूर हैं, बहुत मशहूर है छपर। और मैं वहाँ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा वो कैसे हैं और कहाँ पर हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक लाजमी कर। अच्छा, अगर आप कुर्दी आना चाहते हो तो रास्ते का कोई टेंशन नहीं है, चढ़ाई लहाई है लेकिन रास्ता साफ़ है, रास्ते में इतना पत्थर नहीं है। और आप आराम से ही 2 आदमी आ सकते हो मोटरसाइकिल पर, अगर आपके पास 125 है या इससे पावरफुल है, कोई टेंशन नहीं है। और अभी हम लोग
आगे भी ऊपर जा रहे हैं और आधा सफ़र कर चुके हैं और आधा सफ़र बाकी है, तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। और मेरे साथ है यूनुस। क्या ख्याल है आपका, आगे क्या प्रोग्राम है? आगे जा रहे हैं जहाँ तक रास्ता है, आगे तक जाएंगे। बोर तो नहीं होगी? नहीं, फिलहाल तो सही है। अभी तो फिलहाल गर्मी नहीं है, अभी तो हवा भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, हवा भी चल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए। और चढ़ाई है और पत्थर नहीं है इतना ज़्यादा, आराम से आ सकते हो आप। अगर एक आदमी हो तो फिर तो बआसानी आप ऊपर चढ़ सकते हो, और 2 आदमी हो तो फिर डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर। अगर ड्राइवर अच्छा खासा तकड़ा हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और ये आप देख सकते हो चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ाई है, तो पत्थर नहीं है इतना ख़ास। अच्छा, ये जगह जो आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ट्राली लोड करते हैं ऊपर से कोयला डाल के, और यहाँ नीचे ट्राली खड़ा होता है और फिर इसके अंदर आता है। यहाँ ट्राली लोड होती है कोयले की। मैं आपको बताता हूँ कोयले के ऊपर किस तरह आग लगती है और उससे किस तरह अंदर गैस बनता है मेन के अंदर, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बिल्कुल ही मैदान में पड़ा है और इसके ऊपर भी आग भी लगा हुआ है, किसी ने नहीं लगाया आग, खुद ब खुद आग लगा हुआ है और उससे धुआं उठ रहा है। तो ये देखिए, और ये जो सेक्शन था ये फेज़ 3 था, और ये भी काफ़ी दूर अंदर इसका सफ़र है, तकरीबन 3000 से ज़्यादा 4500 फुट इसका सीधा ही है, और 4500 फुट से आगे भी तकरीबन 3000-4000 फुट आगे है, और उसके बाद फिर काम शुरू है। और हम जा रहे हैं आगे, और गर्मी तो महसूस नहीं हो रही क्योंकि पैदल है, थोड़ा गर्मी हो रहा है, वैसे हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वो सेक्शन 3 है। अगर आप सेक्शन 3 से आना चाहते हो तो यहाँ पर चढ़ाई है, बहुत सख्त चढ़ाई है, और यहाँ ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ड्राइवर अच्छा हो तो फिर 2 आदमी आ सकते हैं, अगर ड्राइवर थोड़ा कमज़ोर हो तो फिर इस चढ़ाई के ऊपर आप लोगों ने अकेला ही चढ़ना है, क्योंकि ये चढ़ाई थोड़ा ख़तरनाक है और काफ़ी चढ़ाई है। और ये एक ही चढ़ाई मुझे नज़र आ रहा है, आगे इंशाल्लाह इतना चढ़ाई नहीं होगा। तो जैसी भी चढ़ाई होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा कहाँ चढ़ाई है और कहाँ पर चढ़ाई नहीं है। और क्योंकि मेरा ड्राइवर भी थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए फिर मैं नीचे उतर चुका हूँ, और ये जिधर भी रास्ता ख़राब होता है फिर इसको मैं अकेले ही जाने देता हूँ। हाँ यूनुस, कैसे सफ़र कैसे है? चढ़ाई तो एक ही आ गया था, वो तो दूसरी तो अभी माशाल्लाह फिलहाल चढ़ाई तो अभी मेरे ख्याल में ख़त्म हो रही है। हाँ। तो चढ़ाई काफ़ी
अभी मैं मौजूद हूँ छप्पर और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह होते हैं और इसमें क्या होता है। अगर अभी मैं आपको बोलूँ आप नहीं मानोगे, इतना गर्मी है बाहर। अगर आप इस छत के अंदर जाओगे तो आपको सर्दी महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप एसी के नीचे बैठे हो। और लाज़िमी ही 5-10 मिनट के बाद आप कंबल लोगे अपने ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह है और किस से आवाज़ निकलता है और कहाँ से हवा आता है। कुदरती हवा है, बहुत ठंडी हवा है, जिस तरह एसी का आवाज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। और ये बाहर कैसे, ये बाहर का इसी तरह होता है। ये पत्थर है ऊपर से जो है बस वही लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। Domnul Zalil, da? Nu genul de sarcuri, dar o tagade de mas pe care mu stai la verge tangiri. O să avem di să muna me laukiru ka ore. Pehla muna डॉक्टर ने मास रोक ली। तो इतने सर्दी गर्मी में ये चादर के ऊपर है। और ये इस तरह होता है जिस तरह कुछ नहीं है, बिल्कुल ही दीवार है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ से हवा निकलती है, वो भी कुदरती हवा है, बहुत ठंडी हवा है। ये और इसका छत इसी तरह है। और ये अभी मैं आपको चश्मा दिखाऊंगा और इस चश्मे का पानी बहुत ठंडा होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ चश्मा और किस तरह होता है ये चश्मा। इतना ज़्यादा चश्मा तो नहीं, बस वो गुजारे हाल वाला है, क्योंकि अभी पानी काफ़ी कम है, बहुत कम है पानी। और तो मैं आपको दिखाता हूँ देर किस बात की। और ये है, ये जो बनाया हुआ है, यहाँ पर जानवर पानी पीते हैं, जानवर परिंदा जो भी है अल्लाह की मखलूक वो पानी पीते हैं। यहाँ स्पेशल ये बनाया हुआ है जगह, छोटी सी टंकी। और टाइम से दबे चश्मे Da ji mu ka da was na sar. دا اول دا واسي وکا اوس کما شي Da os ka ma shi da jo drun baronu shi kana. Ba da to pro awa gi be shi ka. al ta dal talo di خو شي خو ډیر وی کوي، خو شي کما شي ya خو کې ته دته وغنه ویډیو جو اس بارون سره ته. چې drun baronu shi ga بتایا چې اردا او کومه نه رول. دا زمره وړي سړی ابي دا دا موږ چشمه دو انا ما شاء الله ډېر زبردست بوی دی کنه دا څه वो वाला फ्रीज़र वाले बन हुई। और बहुत ठंडा पानी था, अभी तो मैंने पी लिया पानी, बहुत ठंडा पानी था। इसका जितने भी तारीफ़ करे कम है। और मैं आपको दिखाऊंगा ये मेन रोड से कितना दूर है। और मुझे बहुत पसंद है ये जगह, क्योंकि इस पहाड़ में आपको इस तरह पानी मिले, वो भी ठंडा, तो और क्या चाहिए। और ये देख सकते हो। और ये सबसे जो चढ़ाई है उसका वो ये चढ़ाई है, ये बहुत मुश्किल चढ़ाई है। अगर ये क्रॉस कर लेते हो फिर आगे
बहुत प्लेन रास्ता है, फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। यहाँ फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगा मोटरसाइकिल, क्योंकि नए आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा ये रोड से कितना दूर है, और आप भी आ जाए और इन्जॉय करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से रास्ता चश्मे के लिए कौन सा रास्ता जाता है। अगर आप थोड़ा सा अगर तवज्जो फरमाए तो ये जो मेन चढ़ाई है ना, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, वो मेन चढ़ाई से जब वहाँ से उतरोगे या यहाँ से जाओगे, यहाँ से तो आपको पता नहीं चलेगा मेन चढ़ाई कौन सा है। आप उतरोगे तो आप तकरीबन ये 150 मीटर आगे आओगे तो ये छोटा सा रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता सीधा ही उधर चश्मे की तरफ जाता है, और चश्मा अगर यहाँ से नज़र भी आता है वो सामने है। तकरीबन ये 150 मीटर आप पैदल जाओगे, आगे चश्मा, और पानी माशाल्लाह बहुत ठंडा पानी। अगर आपको गर्मी लगी तो नहा ले, अगर गर्मी नहीं लगी तो पानी पी ले, और काफ़ी ठंडा पानी है माशाल्लाह। और इस तरह लगता है पानी जिस तरह आप फ्रीज़र का पानी पीते हो। और मैं आपको यहाँ से जूम करके भी दिखाता हूँ। और ये है चश्मा, ये चश्मा नज़दीक इधर से भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देख सकते हो। ये टिकरी भी है और ये पानी का थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, और यहाँ इलाका बिल्कुल ही सेफ़ है। आप तसल्ली से आ सकते हो इस इलाके में, और बिल्कुल ही कोई डरने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ये भी सब अपने लोग हैं, और ये है, ये थोड़ा दूर है हम लोगों से, इसलिए फिर हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा, ये आग पिछले दिनों लगी हुई थी शाम को, और बहुत ही ज़्यादा आग थी, और ये आसमानी बिजली गिरने से ही लगी थी आग। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब ही बिल्कुल ही हर चीज़ जल गया। इसके अंदर परिंदे भी थे, सब कुछ थे, और ये अल्लाह ताला के ही काम थे, और अल्लाह ताला के ही मखलूक थे। आप देख सकते हो ये, और बिल्कुल ही ये पहाड़ सब जला हुआ था। लेकिन किस्मत की बात ये है, खुशकिस्मत की बात, फिर आधे घंटे के बाद फिर बारिश आ गया। बारिश की वजह से ही ये फिर ख़त्म हो गया। अगर बारिश नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता, और आप देख सकते हो काफ़ी नुकसान हुआ। और ये बिल्कुल ही पाकिस्तान नाज़र के साथ ही था, बिल्कुल ही नज़दीक, इसका जो वर्कशॉप था उसके साथ ही ये आग लगी हुई थी, और ये आसमानी बिजली गिरने से ही लगी थी आग। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, और आप अगर मकड़वाल से निकल चुके हैं तो थोड़ा सा आप आगे आना चाहोगे तो यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ता, एक रास्ता लमशीवाल चला जाता है, और एक रास्ता नाज़ा पाकिस्तान, और वो नाज़ा पाकिस्तान से फिर आगे कुर्दी। तो मैं आपको बताता हूँ आपने किस रास्ते पर जाना है। और ये रास्ता लमशीवाल चला जाता है। लमशीवाल, अगर आप लोगों ने लमशीवाल जाना है तो ये रास्ता इख्तियार करना है। अगर आप लोगों ने नाज़ा पाकिस्तान जाना है तो इस साइड पे जाना है, इस रास्ते पे। और ये आप देख सकते हो, और ये है ये रास्ता नाज़ा पाकिस्तान कुर्दी, ये रास्ता चला जाता है। और ये रास्ता सीधा लमशीवाल से आगे जो भी इलाके हैं वही आते हैं। और ये है मकड़वाल का रास्ता, ये आगे मकड़वाल है, बिल्कुल ही साथ में है। ये लहाई वो चढ़ाई उतर के फिर आगे मकड़वाल है। तो इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और बताइए, और आपको ये इलाका कैसे लगा। और ये इलाका बिल्कुल ही सेफ़ है, आप आराम से ही तसल्ली से जा सकते हो। और इसका जो रोड का सिस्टम है, रोड बिल्कुल ही सही है, आप बिल्कुल ही आप आराम और तसल्ली से जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे कैमरे का बैटरी भी बिल्कुल ही लो है और अभी बंद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।